मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप ज़्यादातर पाइथन और एसक्यूएल की प्रैक्टिकल पे ध्यान दें और कोडिंग पे ध्यान दें कि रेज़्यूमे अगर कोई देख रहा है हमारा, तो ये पहले से ही मतलब एक पार्शियलिटी होती है कि बी वाले स्टूडेंट है या बीएससी वाले स्टूडेंट है। तो बी वाले स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो बहुत जल्दी होता है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, राइट? डोंट गो विथ पैकेज। अगर आपको कुछ चीज़ मिल रही है जस्ट टेक इट, बिकॉज़ मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है कि अगर आप उस चीज़ को लूज़ कर देते हो तो यू विल रिग्रेट फॉर दैट। आजकल ऐसा है कि हमको टेक्निकल चाहिए यही सोचते रहते हैं हम, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमको अगर डेटा एनालिस्ट डेज़िग्नेशन भी हमको अगर मिल गया है, तो वी कैन यूज़ दैट डेज़िग्नेशन, राइट? तो जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया उसके 3 या 4 महीने बाद मुझे जॉब लगी थी एंड आई वाज़ लाइक सो पेशेंस कि नहीं मुझे मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अगर क्योंकि जब कोई और कर सकता है तो व्हाई वी कांट डू इट, राइट? हेलो, मैं हूं निशांत और आज के स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिया के साथ। सिया की स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है क्योंकि सिया महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर गोंदिया की रहने वाली है, जहां से उन्होंने अपने होम टाउन में रहते हुए अपनी जो इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद उन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और आज एक अच्छे सैलरी पैकेज में डेटा साइंस की फील्ड में वर्क कर रही है। सिया ने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। सिया ने हैदराबाद और बेंगलोर में जाकर काफी सारी जॉब हंटिंग की और पहली जॉब उन्होंने डेटा एनालिस्ट की ग्रैब की। कोविड का टाइम था और केवल 7 मंथ में उनका ले ऑफ हो गया। उसके बाद भी सिया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। सिया ने बायजूस में सेल्स का काम किया 2 से 3 महीने तक। उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि मुझे अपने आप को अपस्किलिंग करना चाहिए डेटा एनालिस्ट की फील्ड में, और उसके बाद उन्होंने वापस से डेटा एनालिस्ट में अपनी जॉब को जो है यहाँ पर ग्रैब किया। और उसके बाद भी सिया ने अपने आप को अपस्किलिंग करना जो है यहाँ पे बंद नहीं किया। सिया लगातार अपनी जॉब के साथ साथ अपने आप को अपस्किल करते रही और आज वो डेटा साइंस की फील्ड में अपने आप को जो है स्विच कर चुकी है। तो सिया ने काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, काफी सारे इंटरव्यू के रिजेक्शंस देखे हैं, जो आज हम लोग इस वीडियो में सिया के साथ डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोग को दे दूं कि इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स प्रोवाइड कर रहा है आपको कंप्लीट एक वर्कशॉप डेटा एनालिस्ट की, जहां पर आप जाकर टू वे कम्युनिकेट कर सकते हो। और ये वर्कशॉप होने वाली है कंप्लीटली फ्री, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर सबसे पहले आप फॉर्म को फिल आउट कर दीजिए। जिन्होंने भी हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ वेरी क्रिस्मेटिक ग्रीटिंग इन रिगार्ड्स टू सिया गुप्ता एंड सिया, आज आप हमारे साथ हैं हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेलकम। Yeah, thanks to give me this opportunity. ओके सिया, आज हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को मैं बताना चाहता हूँ, सिया से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि सिया की क्या इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी रही, वो अभी कहाँ वर्क कर रहे हैं, कैसे उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया और सिया की जो इंस्पायरिंग स्टोरी रही है, वो सारी चीजें हम लोग सिया के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं। श्री, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि एक्चुअल में आपने जो है अपनी एजुकेशन जो है कहाँ से की, आप कहाँ से रहने वाले हैं, आपका होम टाउन क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? ओके, सो सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के एक गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती हूँ और वहाँ पे भी एक आमगाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। बट यही होता है कि मतलब जो हम मतलब थोड़े विलेज टाइप की जो गर्ल्स होती है, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जैसे हम लोगों को इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चूज़ करना है या फिर डॉक्टरी बैकग्राउंड चूज़ करना है, उस चीज़ के लिए हम प्रॉपर्ली स्टडी नहीं ले पाते, राइट? तो उस चीज़ के लिए ऐसा था कि मैंने तो बीएससी किया था अपने होम टाउन से ही, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। बट मुझे करना बीई था क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग और इसी फील्ड में जाना था पहले से ही। तो मैंने पर बीएससी चूज़ किया, उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था बीएससी में। देन ओके आई कंप्लीटेड कंप्लीट हुआ बीएससी। उसके बाद लाइक मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं इंजीनियर बनूँ और जैसे लोगों का पैकेज आता है, मतलब 80,000 क्रेडिटेड, 90,000 क्रेडिटेड, राइट? वैसे भी सबका ही ड्रीम होता है आज आज के ज़माने में तो। बट मेरा भी यही ड्रीम था कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, कुछ यूनिक करना है। तो फिर मैंने बीएससी कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन उसके बाद बहुत टफ था कि बीएससी के बाद आपको मतलब ऐसा होता है कि रेज़्यूमे अगर कोई देख रहा है हमारा, तो ये पहले से ही मतलब एक पार्शियलिटी होती है कि बी वाले स्टूडेंट है या बीएससी वाले स्टूडेंट है। तो बी वाले स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो बहुत जल्दी होता है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, राइट? और बीएससी वाले स्टूडेंट को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। इसके लिए इस वजह से मैंने डिप्लोमा इन डेटा साइंस किया था हैदराबाद से। और ओके। वो भी बहुत ही वाइज़ली चूज़ करना पड़ता है कि दे गाइज़ आर प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट फॉर अस और नॉट, और कैसी क्लासेस है, ये सारी चीज़ें बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करनी होती है। तो इसके लिए हमको सजेशन लेना चाहिए, लिंक्डइन पे बहुत से प्रोफेशनल अवेलेबल है।
राइट? तो उनसे एक बार सजेशन लेना चाहिए हमको कि कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। राइट। तो 2018 में आपने जब अपनी लगभग ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो आपके पास हुँ, दो हुँ। ऑप्शंस होंगे। एक पहला हुँ, ऑप्शन होगा कि मैं या तो फिर हायर स्टडीज के लिए मास्टर्स कर लूं, हुँ, राइट, या फिर मैं अपने कैरियर में अपने जॉब को स्टार्ट करूं। तो बहुत लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि मेरे को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में जाना चाहिए, मुझे टेस्टिंग में जाना चाहिए, मुझे डेटा हुँ, एनालिस्ट में जाना चाहिए, या डेटा हुँ, साइंस की हुँ, हुँ, तरफ जाना चाहिए। तो उस समय आपने कैसे रेक्टिफाई किया कि मुझे हुँ। किस पाथ में जो है मुझे सेलेक्ट करना चाहिए? ओके, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि हम न्यूली ग्रेजुएट रहते हैं, तो हमको इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या है, राइट? तो उस टाइम पे ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, यू शुड गो विद द डेटा साइंस, राइट? इफ यू वांट टू बिकम फुल स्टैक डेवलपर, यू शुड गो विद जावा टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दोज़ थिंग्स, राइट? तो उस टाइम पे मेरा ऐसा ही था कि मुझे मशीन लर्निंग पे बहुत इंटरेस्ट था और मतलब ग्रेजुएशन के बाद टफ होता है, दैट आई अंडरस्टैंड। तो मेरा भी मन था कि मैं मास्टर्स करूँ, पर आई वाज़ लाइक कि मुझे अर्न करना है। आई वाज़ लाइक दैट। राइट। अब 3 साल कंप्लीट हुए हैं, अब मुझे अर्निंग करनी है। तो फिर मैंने डिप्लोमा इन डेटा साइंस किया और पाइथन का कोर्स किया मैंने एंड ये है कि कोडिंग हमें रेगुलर कोडिंग और रेगुलर प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर है उसमें। राइट। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपने डिसाइड किया कि मुझे डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस की तरफ जाना है, तो बहुत लोग ऐसे हुँ। होते हैं कि जो स्टार्ट तो ज़रूर कर देते हैं, एक तो अपने घर से निकलना, बाहर हुँ, जाना, हुँ, हुँ। फिर उसके हुँ। बाद वहाँ पे जाने के बाद वो थोड़ा-सा मतलब कि अपना जो पाथ है, उससे अलग हो जाते हैं कि यार मोटिवेशन डाउन हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो प्रॉब्लम्स को बताइए जिससे कि जो हमारे हुँ, हुँ। स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो हुँ, हुँ, व्यूअर्स हुँ। हैं, जिन्होंने अभी हुँ। एक प्लान बनाया होगा कि वो कैसे रोड मैप बनाएँ और कितना टाइम अपना अपनी जर्नी, अपनी जो लर्निंग है उसमें दें, कौन से हुँ, टॉपिक हुँ, को हुँ। पहले पढ़े, कौन से टॉपिक को बाद में पढ़े, किस तरीके से अपना एक्चुअल में रोड मैप बनाएं। ओके, सो ये अगेन कि डिपेंड करता है कि मतलब डेटा साइंस के अंदर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस और बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, राइट? तो अगर आपको डेटा साइंस वाइज़ली चूज़ करना है, तो इट डिपेंड्स कि अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, तो उसके लिए आपको पाइथन, एसक्यूएल और पावर बीआई जैसे जो टूल्स है, उनका यूज़ करना आना चाहिए। तो उसके लिए आप या तो फिर घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज़ की मतलब यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है, राइट? तो वी कैन गो विद दैट। तो मैंने वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखी है। एक इफ यू वांट टू प्लान समथिंग वहाँ पे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है कि अगर आपको सबसे पहले पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए और पाइथन में कितना ड्यूरेशन किस चीज़ के लिए देना चाहिए कि हमको 2 घंटे नंपाई पांडास के लिए देने हैं, राइट? और ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। आप 3 मंथ्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 6 मंथ्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप दिन के 6 घंटे दे रहे हैं, तो आप 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक इट राइट, डिपेंड्स। मतलब कि हर किसी का एक इंडिविजुअल जो है होता है, प्लान होता है कि मुझे किस तरीके से कैसे हुँ, स्ट्रेटेजी बनाना है। तो यहाँ पे राइट। सिया की स्ट्रेटेजी क्या थी वो मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअल में, कि सिया ओके। ने कितने घंटे पढ़ाई की जो एकदम जेन्यून होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है ना, हमारे जो एआई है उसको सिखा सकते हैं लेकिन हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं सिखा सकते हैं, राइट? ट्रू, ह्यूमन ट्रू, इतने ट्रू। कैपेबल्स नहीं होते हैं। तो मुझे हमारे स्टूडेंट्स को, व्यूवर्स को ये बताएं कि आप कितना टाइम जो है अपना किस सब्जेक्ट्स को दिए और कितना देर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता था, या फिर डायरेक्ट आप डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट किए या फिर आप डेटा साइंस के लिए पढ़ना स्टार्ट किए? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ जब मैं आई थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है, राइट? जो राइट। मेरे साथ भी हुआ है। दैट वाज़ वेरी कॉमन बट या उसके बाद मतलब मैं जब हैदराबाद आई मैंने जावा का कोर्स किया था सबसे पहले। बट उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आया कि येस मुझे मशीन लर्निंग पे इंटरेस्ट है। तो उस चीज़ के लिए मुझे पाइथन पढ़ना चाहिए, है ना? पाइथन पढ़ना चाहिए, एसक्यूएल पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई अगर एक्सेल है तो एक्सेल पे तो इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट या एक्सेल भी आना ज़रूरी है। तो एक्सेल अगर आप दिन का 1 आवर भी दे रहे हैं तो आपका विदिन 1 मंथ और विदिन 2 मंथ्स एक्सेल कंप्लीट हो सकता है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप ज़्यादातर पाइथन और एसक्यूएल की प्रैक्टिकल पे ध्यान दें और कोडिंग पे ध्यान दें कि ओके मैं पाइथन का कोर्स करती हूँ, 6 महीने मैंने पाइथन का कोर्स किया। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड एसक्यूएल पैरेलली मैंने स्टार्ट किया था एसक्यूएल फिर मैंने धीरे-धीरे कोडिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और मैं दिन में ऐसा था कि पाइथन ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं हो पाती थी, बट हाँ, मैं थ्योरी बहुत पढ़ती थी। थ्योरी के बाद मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया कि हाँ, क्योंकि कोडिंग बहुत रिक्वायर है।
अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको नॉलेज नहीं मिल रहा, क्योंकि थ्योरी नॉलेज डज़न्ट वर्क एनीवेयर इन आईटी, राइट? तो फिर मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज लेना स्टार्ट किया। तो मेरा ऐसा था कि 6 मंथ की जर्नी थी मेरी, जो मैंने पाइथन और एसक्यूएल को दिया। 6 मंथ में मैं डेली ज़्यादा नहीं बट 3 आवर्स 4 आवर्स मैं पढ़ती थी रेगुलरली। राइट। क्योंकि जब हम इंटरव्यू पे जाते हैं तो वी कैन टेल कि हाँ, हमको थ्योरी नॉलेज है, हमको नमपाय पता है, हमको पांडास पता है, बाकी मतलब पाइथन हमको पता है। बट व्हाट दे गाइस आर ट्राइंग टू लाइक अंडरस्टैंड इज़ दैट कि इनको कोडिंग नॉलेज कितना है, क्योंकि हमको कंपनी में जाने के बाद कोडिंग पे ही काम करना है। दे शुड do the practicals, they should start a little coding, like daily थोड़ा थोड़ा कोड करो, but we have to code, right? तो पाइथन को आई शुड से कि पाइथन और एसक्यूएल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और डेली हमको मतलब ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट 2 आवर कोडिंग करनी चाहिए। 1 आवर थ्योरी पढ़ लो और 2 आवर यू शुड आई मीन इट इज मस्ट कि आपको कोडिंग करनी है, भले ही धीरे धीरे करे लेकिन करनी है। उसके बाद पावर भी आया आता है, तो यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स पैरेलरली। और ये अगर देखा जाए तो विदिन 3 टू 4 मंथ्स अगर आप कंसिस्टेंसी पे आप पढ़ रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो कहीं, तो ये आप 2 या 3 महीने या 3 से 4 महीने मैक्सिमम 5 मंथ्स में आपका ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि सिया ने बताया कि सिया पहले हुँ, जावा पढ़ी, जावा पढ़ने के बाद उनको हुँ, रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मुझे जावा के बाद मुझे जो है यहाँ पे एसक्यूएल पढ़ना चाहिए, पाइथन पढ़ना चाहिए। और एसक्यूएल और पाइथन को हुँ, पढ़ते पढ़ते उनको एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि मैं इसको पढ़ते हुए, इस स्किल सेट को लेते हुए अपने डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट की जर्नी को यहाँ पे जो है एक ट्रैक कर सकती हूँ। राइट सिया? एग्ज़ैक्टली। ओके। सो सिया, हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है? तो लगभग लगभग हुँ, हुँ, आपने अप्रोक्सीमेट 1 ईयर दिया अपनी स्टडी को, है ना? 2019 राइट। के अंदर। और उसके हुँ, बाद हुँ, उसके बाद जब लोग पढ़ लेते हैं, तो हम लोग साथ ही साथ पैरेलल में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि हम लोग, जैसे आपने कहा कि थ्योरी पढ़ लिया मैंने, लेकिन जो हुँ, प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जो उनके गिटहब में वो अपने प्रोजेक्ट को पार्क कर सकें, ठीक है? या हुँ, फिर हुँ, अपने हुँ, इंटरव्यू में, अपने पोर्टफोलियो में दिखा सके, जिससे कि उनका जो इंटरव्यू राउंड है वहां पे उनके जो हुँ, सिलेक्शन के चांसेस है वो अच्छे हो जाए। उसमें अपने थोड़े से इनपुट दीजिए स्टूडेंट्स के लिए। ओके, ओके। तो मैं अपना बताना चाहूँगी कि मैंने कैगल, हैकर अर्थ, हैकर रैंक इन सब में बहुत पार्टिसिपेट किया था, और इसमें कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप इंटरव्यू पे आपका जो रिज्यूमे होता है काफ़ी वेटेज हो जाता है कि आपने हाँ, इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, तो हाँ, यू मे बी आपके चांसेस बढ़ जाएँगे कि हाँ, इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपने अगर हैक, क्योंकि कैगल जो है वो डेटा साइंस के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पे कॉम्पिटिशन होते हैं, तो मैंने उसमें कॉम्पिटिशन पे मतलब प्रोजेक्ट वगैरह बनाया था, अपलोड किया था गिटहब में। तो फॉर द डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, तो रियल टाइम के हिसाब से सिलेक्ट करो। मीन्स जैसे एक चीज़ होती है कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो केस स्टडी कर रहे हो, वो टोटली डिफरेंट होती है जो आप काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, जो आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, वो दोनों चीज़ें मतलब डिफरेंट होती है। तो आप मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट वाइज़ली चूज़ करना चाहिए कि जैसे आपकी कोई ड्रीम कंपनी है, मेरी पहले से ही गूगल थी। तो मैंने ड्रीम कंपनी के लिए मतलब मेरा ऐसा था कि हाँ, अगर मैं गूगल में जाना है तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, है ना? डेटा स्ट्रक्चर सबसे मेन चीज़ है जो हमको आना चाहिए। तो फिर मैंने उसमें पढ़ाई किया और बस फिर यही। राइट। सो कहने का मतलब ये है कि हम लोग कोई भी स्किल सेट पढ़े तो हो सकता है कि हम लोग को इंडस्ट्री के अंदर जाके डेटा क्लीनिंग दे दिया जाए, ईटीएल प्रोसेस हुँ, दे दिया जाए, ईडीए दे दिया जाए, विजुअलाइजेशन दे दिया जाए, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। राइट सिया, आपके राइट, अकॉर्डिंग, है ना? तो सिया, राइट। आपने यहाँ पे जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाए थे स्टूडेंट्स हुँ, के हुँ। लिए, तो वो कितने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे लगभग जो आपको हेल्प किए इंटरव्यू जब के अंदर, जब आप ओके, जब प्रिपेयर कर मैंने रहे थे कोर्स तब? किया था। हाँ, हाँ, हाँ। तो तब मैंने ज़्यादा तो को नहीं बनाया था, बट केस स्टडीज़ मैंने बहुत सारी की थी। जब मैं डेटा साइंस का कोर्स कर रही थी, मैंने केस स्टडीज़ नियर अबाउट टे 10 केस स्टडीज़ की थी, और मैंने वो सारी चीज़ें गिटहब में भी पोस्ट किया था। राइट। और प्रोजेक्ट भी मैंने बनाए थे वैसे, पर या 5 या 6 कुछ प्रोजेक्ट मैंने बनाए थे, राइट। वो लेकिन भी आपने रियल जो टाइम 5 में। से जो 6 प्रोजेक्ट बनाए थे वो आपने खुद से बनाए होंगे और उसमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में होंगी, राइट? राइट, राइट, राइट। ओके। तो ठीक है, दैट्स ट्रू। हमने यहाँ पे पढ़ तो लिया, हमने प्रोजेक्ट भी बना लिया। अब हम लोग हुँ, हुँ। चलते हैं इंटरव्यू आपका कैसा रहा, और इंटरव्यू में जो आप कुछ स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू से पहले
क्या-क्या तैयारी करनी होती है किसी स्टूडेंट्स को, जैसे कि मॉक इंटरव्यू हो गया, रिज्यूम बिल्डिंग हो गई, वो क्या-क्या चीज़ें हुँ। वो स्टूडेंट्स करें, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो करें, जिससे कि उनका इंटरव्यू अच्छी तरीके से क्रैक हो पाए? ओके, तो सी इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई मीन एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर कोई कोर्स करने के बाद जॉब ढूँढना या फिर इंटरव्यू का चांस मिलना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ये मैंने फेस किया है। तो मैं जब जॉब ढूँढने बैंगलोर आई थी, मैं पहले हैदराबाद से कोर्स की, फिर आई वाज़ लाइक कि बैंगलोर में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है अच्छा, तो आई मतलब शुड गो टू आप बैंगलोर। पहले गोंदिया से निकले, गोंदिया से हाँ। हैदराबाद गए, हैदराबाद से बैंगलोर गए जॉब हंटिंग के लिए, राइट। राइट? राइट। ओके। मैंने कोर्स कंप्लीट किया, तो जब मैं बैंगलोर गई, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी। मतलब मेरा ऐसा था कि जो भी मुझे सामने दिख रहा था, आई वाज़ लाइक कि आप कौन-सी कंपनी में काम करते हो? कैन यू रेफर मी? बिकॉज़ फ्रेशर होते हैं, इतना आइडिया नहीं होता है कि कैसे करना है, किससे क्या बात करनी है, क्या पूछना है। फिर मुझे मतलब लिंक्डइन के बारे में पता था, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल ऐप है, तो मैंने लिंक्डइन पे बहुत से लोगों को मैसेज किया। मैंने 3 से 4 बार पोस्ट किया कि आई एम लूकिंग फॉर द जॉब, आई एम लूकिंग फॉर द जॉब। और फिर मतलब ओके, मतलब अगर आप 100 जॉब अप्लाई कर रहे हो 1 दिन में, तो हार्डली आपको 1 या 2 कॉल आएँगे। दिस इज़ फैक्ट, ठीक है? अगर आप 200 अप्लाई करो तो हार्डली आपको 2 से 3 कॉल आएँगे, ज़्यादा नहीं। क्योंकि मार्केट में इतनी मतलब अभी वैकेंसीज़ जैसे वैकेंसीज़ भी है तो बहुत कॉम्पिटिशन है और इस चीज़ में तो बहुत ही कॉम्पिटिशन है मार्केट में। तो जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मुझे मतलब बहुत टफ था। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। तो मैं समझ सकती हूँ अगर कोई जॉब हंट कर रहा है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस चीज़ के लिए एक चीज़ है कि आप नौकरी में अपना प्रोफाइल बनाइए। अगर नौकरी में आपका 100% प्रोफाइल है और आपने अप टू डेट मतलब डेली आप उसको अपडेट कर रहे हैं और अप टू डेट है आपकी प्रोफाइल, तो डेफिनिटली आपको कॉल आएगा। और एक चीज़ है कि लिंक्डइन, लिंक्डइन में काफ़ी प्रोफेशनल्स होते हैं, वहाँ पे एचआर होते हैं, टैलेंट एक्विजिशन वाले होते हैं, तो अगर आप उनको मैसेज करते हैं, तो डेफिनिटली यू विल गेट द चांस फॉर द इंटरव्यू। तो मुझे बाद में ये चीज़ समझ में आई कि हाँ, लोग पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे, ओके? तो वो जो पोस्ट करते अगर मतलब जैसे 10 पोस्ट मुझे मिल गए कि मेरे फील्ड के 10 पोस्ट है, अगर मैं उसमें से सबको रिप्लाई कर रही हूँ, तो हार्डली मुझे 2 या 3 कुछ रिप्लाई आते हैं और इस चीज़ से मुझे इंटरव्यू के चांसेस मिले हैं। क्योंकि वी बिलॉन्ग्स टू बीएससी बैकग्राउंड, तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है कि डेटा साइंस में एंटर होना है और फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ही टफ होता है क्योंकि यस। फ्रेशर्स के लिए कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है यस, डेटा यहाँ पे मैं साइंस में। कंक्लूड करना चाहूंगा और अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी को यहाँ पे जो है एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। सिया की स्टोरी को हम लोग देख रहे हैं और ऐसी बहुत सारी लड़कियां भी देख रही होगी जो अभी जॉब हंटिंग कर रही है डेटा एनालिस्ट की फील्ड में। तो यहाँ पर एग्ज़ैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लड़की जो गोंदिया से निकलती है, हैदराबाद जाती है, हैदराबाद में पढ़ाई करती है, पढ़ाई करने के बाद वो बैंगलोर जाती है, फिर वहां पे जाके जॉब हंटिंग करती है, राइट? और उसके राइट। बाद वो जो जॉब हंटिंग करती है, नौकरी.com, लिंक्डइन, जो सभी लोग यहाँ पे जो है ट्राई करते हैं। लेकिन एक हुँ। होता है कि सामने वाला जब डिमोटिवेट होता है, जैसे बहुत सारे लड़के हुँ। लड़कियां, मुझे भी लिंक्डइन में बहुत सारे मेल और मैसेजेस आते रहते हैं, तो हुँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि उन तक ये स्टोरी मैं पहुंचा सकूं कि हमको हिम्मत नहीं हारनी है। तो एग्ज़ैक्टली, उस पेशेंस। समय में अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है, अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस देना है हुँ। कि यार मैं कर सकता हूँ, वो बताइए, ताकि और भी लड़कियां जो एग्ज़ैक्टली। देख रही होगी वो थोड़ा आपकी हुँ। जो जर्नी है उससे थोड़ा इंस्पायर हो सके। ओके, तो जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया उसके 3 या 4 महीने बाद मुझे जॉब लगी थी एंड आई वाज़ लाइक सो पेशेंस कि नहीं मुझे मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अगर क्योंकि जब कोई और कर सकता है तो व्हाई वी कांट डू इट, राइट? बट यार टफ है, बट ये है कि हमको सब्र करना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए और कंटीन्यूअसली अप्लाई करना है। रुकना नहीं है, कंटीन्यूअसली अप्लाई करना है, तो कहीं न कहीं से तो कॉल आएगा ही, राइट? तो फिर मुझे पहला कॉल आया था इंटरव्यू के लिए, तो वो कॉल ऐसा था कि मतलब मैंने इंटरव्यू तो दिया बट ऐसा था कि फर्स्ट था एंड आई वाज़ नॉट वेरी श्योर कि कैसे देना है, कैसे रिएक्ट करना है और अगर कोई आगे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो कैसे आंसर करना है। क्योंकि हमको कोई बताता नहीं है, ये चीज़ के लिए तो कोई भी नहीं बताता है, राइट? अनटिल एंड अनलेस वी आर जॉइन एनी इंस्टीट्यूट और एनीथिंग। तो ये चीज़ थी, तो फिर मैंने इंटरव्यू अटेंड तो किया बट आई वाज़ फेल। राइट। तो 2 से 3 इंटरव्यू मेरे फेल हुए, फिर बाद में मुझे चांस मिला, मेरी फर्स्ट कंपनी थी एमली, वो भी स्टार्टअप एज़ अ स्टार्टअप बहुत स्मॉल मिडल एज कंपनी थी, ऐसी बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया एज़ अ डेटा एनालिस्ट क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपको अगर छोटी मतलब डोंट गो विथ पैकेज, अगर आपको कुछ चीज़ मिल रही है जस्ट टेक इट बिकॉज़ मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है कि अगर
आप उस चीज़ को लूज़ कर देते हो तो यू विल रिग्रेट फॉर दैट, ओके? करेक्ट। तो जो भी मिल रहा है जस्ट टेक इट। और एक चीज़ है कि आपको जैसे आईटी पे जाना है, तो मतलब एक डेज़िग्नेशन है बिज़नेस एनालिस्ट, ओके? तो उसमें आपको ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी है या फिर ज़्यादा एनालिसिस नहीं करनी है। बिज़नेस एनालिस्ट एक ऐसा है कि अगर आप पावर बीआई या एक्सेल पे भी परफेक्ट हो, तो ये टोटली टेक्निकल डोमेन है। इसमें राइट। आपको कोडिंग रिक्वायर नहीं है। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है उसमें। राइट। हमें सिया की यहाँ 2 पॉइंट्स को जो है हाइलाइट करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि सिया ने बताया हमें मॉक इंटरव्यू के बारे में कि जब वो हुँ, फर्स्ट अपने इंटरव्यू के लिए गई, तो वहाँ पर हुँ, उनको थोड़ा-सा हेजिटेशन हुआ और उनके जो राइट, स्टार्टिंग के 2 से 3 इंटरव्यू जो फेल हुए, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के ज हमेशा हर स्टूडेंट्स को होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है स्टार्टिंग इंटरव्यू में जो है घबरा जाते हैं, चाहे उनको कितना भी कुछ हुँ, अच्छा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कम्युनिटी को एक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को ये गलतियां नहीं करना है, इसीलिए आप लोग को ये कोशिश करिए कि कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएं, रियल टाइम इंटरव्यू देने जाएं, तो आप उससे पहले किसी से अपना मॉक इंटरव्यू करवा लें, जिससे कि आप एग्ज़ैक्ट कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, जिसके लिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स हमारी पूरी टीम भी आपको हेल्प करती है फ्री ऑफ कॉस्ट में कि आप आकर हमारे फील आउट रजिस्ट्रेशन को भर सकते हैं और उसके बाद आप मॉक इंटरव्यू भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। या फिर आप अपने दोस्तों के पास जाइए, अपने सीनियर्स के पास जाइए, लेकिन आप एटलीस्ट इंटरव्यू में जाने से पहले 1 या 2 मॉक इंटरव्यू एटलीस्ट दे लें और अपनी प्रैक्टिस हुँ, कर लें मिरर के सामने, अपने फ्रंट कैमरा के सामने, जिससे कि इंटरव्यू में आप घबराएं ना। राइट सिया? एग्ज़ैक्टली यस। एंड सेकंड चीज जो सिया ने अभी हमें बताया, वो ये था कि आपको कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। आज सिया वर्क कर रही है डेटा साइंस की फील्ड में, राइट सिया? है द ना? एज़ अ और डेटा आपने साइंटिस्ट यस, और आपने जब ज्वाइन किया था एज अ डेटा एनालिस्ट, जब आपने ज्वाइन किया था तब कौन सी ईयर में आपने ज्वाइन किया था? मैंने 2019 में जॉइन किया था। ओके, 19 2019 एंड से एंड ऑफ द 19 ओके, 2019 से आपने कब तक किया डेटा एनालिस्ट में, कितना टाइम आपने दिया अपना? तो हाँ, ये जर्नी भी बहुत टफ थी मेरी क्योंकि जब मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी वो एमलीव थी बट कोविड का टाइम आ गया। जैसे ही मैंने जॉइन किया था तो जैन में कोविड का टाइम आ गया तो हमको वर्क फ्रॉम होम मिल गया उस चीज़ की वज़ह से। बट ऐसा था कि कोई तो मतलब सम रीज़न वाइज़ पीपल गॉट लेड ऑफ राइट? कोविड का टाइम था क्योंकि। राइट। तो उसकी वज़ह से मुझे 7 मंथ्स में ही वो कंपनी छोड़नी पड़ी। काम बहुत अच्छा था, कंपनी बहुत अच्छी थी बट सम रीज़न वाइज़ मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ी। फिर उसके बाद मेरी मतलब बहुत टफ हो रहा था कि मार्केट में कोविड है, वैकेंसीज़ नहीं है एंड कंपनीज़ वर फायरिंग, राइट? तो उस टाइम बहुत टफ हो रहा था कि मुझे इंटरव्यू के चांस ही नहीं मिल रहे थे। तो उसके बाद मुझे मतलब एक बायजूस से ऑफर आया था, तो मैंने बायजूस में एज़ अ बीडीए वर्क किया है। मतलब आपने तो वो सेल्स भी भी की है। ओके। ट्रू ओके, तो तो मैंने आप से लोग हमारे व्यूवर्स देख सकते हैं कि सिया ने बहुत ही ज्यादा घाट घाट का पानी पिया हुआ है, हम लोग ये कह सकते हैं। गोंदिया से ट्रू निकल के हैदराबाद जाना, फिर बैंगलोर राइट जाना, फिर बैंगलोर में जॉब हंटिंग करना, फिर पहली जॉब लगना, वो भी बीएससी का बैकग्राउंड होने के बावजूद, फिर पहली हुँ, जॉब में भी आपको 7 मंथ के बाद आपको वापस से कोविड के कारण जॉब लेफ्ट कर देना और उसके बाद हुँ, हुँ। वापस से सेल्स प्रोफाइल में जाना, राइट सिया? एग्ज़ैक्टली ओके, सेल्स में प्लीज। मैंने जॉइन किया था क्योंकि आई वाज़ लाइक कि ओके ठीक है, अगर बिज़नेस है तो मैं आगे जाके हो सकता है कि कोई तो होप मिल राइट। सकती है इस चीज़ से। तो फिर मैंने मतलब स्टार्टिंग में एज़ अ इंटर्न मतलब वो होता है ना, एक प्रोबेशन टाइम होता है, तो वो कुछ 1 एंड हाफ मंथ का था। और उसमें भी ऐसा था कि अगर आप 2 सेल निकाल के देते हो तभी आप एज़ अ बीडीए हायर होगे। बीडीई के बाद बीडीए हायर होगे। तो एट द एंड मैंने 1 सेल किया और फिर बहुत हेक्टिक था वो, तो मैंने उस जॉब को छोड़ दिया राइट, तो कितना और टाइम दिया आपने बायजूस में? बायजूस में मैंने नियर अबाउट 2 मंथ्स क काम 2 किया मंथ्स है। दिया और सेल्स में हाँ, हाँ, मुझे अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आपने कितनी सारी चीज़ों को फेस किया होगा, राइट? ट्रू ओके, ओके। हाँ, सेल्स तो टफ है एक्चुअली बट या वो भी एक क्या बोल सकते हैं हाँ, था अपॉर्च्युनिटी एक है, हाँ, राइट। अपॉर्च्युनिटी भी थी और और एक लर्निंग थी अभी अच्छी। तक हम लोग सिया से यही चीज़ सीखे हैं कि किसी भी चीज़ को ग्रैब कर लो पहले, छोड़ना तो बाद की बात है, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि ये भी आपको जो है बहुत अच्छी एक लर्निंग जर्नी देता है, राइट सिया? देन उसके एग्ज़ैक्टली, बाद 2 एग्ज़ैक्टली। मंथ्स आपने बायजूस में वर्क किया, फिर उसके बाद आपने क्या प्लान आउट किया? उसके बाद भी द सेम थिंग कोविड चल रहा था, तो घर के बाहर भी नहीं जा सकते थे और ऐसा था कि वैकेंसीज़ नहीं नहीं आ रही थी मार्केट में वैकेंसीज़। राइट। फिर मुझे हरमन इंटरनेशनल में एनी हाउ एज़ अ मतलब वो भी डेटा कंसल्टेंट मुझे जॉब लगी हरमन इंटरनेशनल में। बट वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थी एंड दैट वाज़ नॉट ये टेक्निकल। सब रिमोट लोकेशन में था, वर्क फ्रॉम होम पे था ये सब? हाँ,
ओके, रिमोट लोकेशन में था। ओके, तो मैंने हरमन इंटरनेशनल जॉइन तो किया बट वो टेक्निकल थिंग्स नहीं था और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था। तो मैंने 4 महीने वहाँ काम किए बट आई रियलाइज़ कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और टेक्निकल नहीं है और मुझे टेक्निकल थिंग्स ही चाहिए थी। वहाँ से भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी वैसे ऐसा नहीं था। वो भी न्यू लर्निंग थी एक, तो फिर मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद आई गॉट द गुड कंपनी निल्सन आईक्यू। उसके बाद भी मैंने 1 महीने स्ट्रगल किया, फिर मुझे एनआईक्यू मिली मतलब निल्सन आईक्यू और फिर वहाँ पे मैंने 1.5 साल काम किया एज़ अ डेटा एनालिस्ट राइट। सो आपने एंड डेटा एनालिस्ट की जो जर्नी है उसको छोड़ा नहीं, लगातार आप पढ़ते नो भी रही हुँ, होगी इस बीच में जब आप बायजूस में काम कर रही होगी, अपने आप को आप स्किलिंग एग्ज़ैक्टली करते भी जा रही होंगी, क्योंकि हम लोग यदि पढ़ना ही छोड़ देंगे। और हमारे व्यूअर्स को आप ये भी बताइए कि आप जब एक बार ज्वाइन कर लेते हो, चाहे वो एज ए डेटा एनालिस्ट हो, चाहे वो बिजनेस हुँ, एनालिस्ट हो या डेटा साइंस हो, हुँ, और यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी को भी ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमको ना पहले डेटा एनालिस्ट की तरफ या बिजनेस एनालिस्ट की तरफ जाने का सोचना चाहिए। जब लोग 2 साल एग्ज़ैक्टली 3 साल वर्क कर लेते हैं, उसके बाद ही आप जूनियर डेटा साइंस या डेटा साइंस की फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री की एग्ज़ डिमांड ही इसी तरीके से होती है, राइट सिया? इसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को राइट बताएं। ओके। तो ऐसा है कि मतलब आजकल कोऑपरेट में एक्सपीरियंस वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि डेटा साइंस में ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मैटर करता है। डेटा साइंस वालों को बहुत सी चीज़ें सीखनी होती है। डेटा साइंस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ा है। तो अगर आप धीरे-धीरे कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो आप डेफिनिटली ऐसे ग्रो करेंगे। राइट? अप में जाएँगे। तो मतलब अगर छोटी अपॉर्च्युनिटी भी आपको मिल रही है तो उस चीज़ को ग्रैब करो और ट्राई टू लर्न एज़ मच एज़ यू कैन। डोंट गो फॉर द पैकेज कि हमें पैकेज कम मिल रहा है या फिर आपका डेज़िग्नेशन अच्छा नहीं है तो डोंट गो विद दैट। आप बस सीखने की कोशिश कीजिए कि आपको जो भी मिल रहा है उस चीज़ से आप सीखें। बट मेक श्योर कि टेक्निकल थिंग्स होनी चाहिए अगर आपको यस। टेक्निकल में जाना है तो। यस। या सो एक बार जब कोई भी पर्सन एज ए डेटा एनालिस्ट ज्वाइन कर लेता है या फिर डेटा साइंस के लिए ज्वाइन कर लेता है, तो उसको हुँ, सबसे पहले, जैसे आपने जो वर्क करना स्टार्ट किया होगा, तो सबसे पहले उसको यहाँ पे क्या जो है वर्क मिलता है या फिर एक क्या प्रोफाइल होती है, उसके बारे में हुँ, हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि आपका पहले जो सेल्स में प्रोफाइल था या उससे पहले प्रोफाइल था, उसमें आपको कितना टाइम काम करना पड़ता था, यहाँ पर आप हुँ, अपने काम को कितना एंजॉय कर पा रहे हैं, कितना अपने हुँ, वर्क हुँ, लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हैं, इसके बारे में बताएं ट्रू, काइंडली स्टूडेंट्स ट्रू, को ट्रू। कि एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद हमें क्या क्या चीजें करनी होती है। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है, राइट? अगर आपकी स्टार्टअप कंपनी है तो आपसे बहुत काम करवाएँगे और अगर आपकी एमएनसी कंपनी है तो इतना काम नहीं होता है एमएनसी कंपनी में या इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट एज़ वेल। तो मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी मैं सुबह 8 बजे जाती थी, तो सुबह 8 बजे निकलने के बाद मैं शाम को मुझे 8 बजे जाते थे घर आते-आते। तो वहाँ पे भी बहुत काम था मतलब वो भी प्योर टेक्निकल नहीं था। मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी क्योंकि आजकल ऐसा है कि हमको टेक्निकल चाहिए यही सोचते रहते हैं हम, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमको अगर डेटा एनालिस्ट डेज़िग्नेशन भी हमको अगर मिल गया है, तो वी कैन यूज़ दैट डेज़िग्नेशन राइट? उस डेज़िग्नेशन का यूज़ करके हम आगे जाके स्विच कर सकते हैं कंपनी में। तो मुझे डेटा एनालिस्ट डेज़िग्नेशन तो मिला था, वहाँ पे बहुत बहुत हार्ड वर्क होता था, क्योंकि मैं फ्रेशर थी, बहुत सी चीज़ें लर्न करना था, नहीं आती थी बहुत सी चीज़ें। तो बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए पेशेंस लगती है, तो मैंने अपने सीनियर्स को बोला कि हाँ, मुझे सीखना है, यू हैव टू टीच मी। फिर मैं ट्रेनिंग लिया मैंने उस चीज़ की, सारी चीज़ों की। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग स्लोली, आई राइट। स्टार्टेड लर्निंग स्लोली। राइट सिया। सो सिया, जब आपने हमारे व्यूअर्स स्टूडेंट्स को भी बताएं कि हमारा हर किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि एक अच्छा पैकेज लेना, एक अच्छी सैलरी लेना, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। तो आपने जब ज्वाइन किया था, तो हुँ, आपकी फर्स्ट सैलरी और अभी आप जो करेंटली जिस कंपनी में वर्क कर रही है, वहां की हुँ, सैलरी में आपका कितना परसेंट हाइक हुआ है? मतलब कि आप डेटा एनालिस्ट में जैसे वर्क करती होंगी, ठीक हुँ, है, हुँ, और हुँ, अभी आप डेटा साइंस में वर्क करना स्टार्ट किए हैं, राइट? हुँ, तो हुँ, आपका राइट, यहाँ राइट। पे कितना परसेंट हाइक हुआ है अपनी सैलरी पे? तो मैं बताऊँ मैं एमलीप में जब थी आई गॉट अ 120% हाइक अभी करंटली मैं कैटरपिलर पे हूँ एज़ अ डेटा साइंटिस्ट। सो मैंने देखा 120% हाइक है मुझे अभी। राइट, राइट। राइट। और सिया, आपकी जो जर्नी रही है, बहुत सारे यहाँ पे मुझे पता है कि हमारे जो इंडिया के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बहुत हुँ, हुँ, मेहनती होते हैं, हमारे साथ भी यूट्यूब में आके पढ़ते हैं, हमको लगातार मैसेजेस करते हैं, हमारे पॉडकास्ट को सुनते हैं, लेकिन हुँ, ना कहीं सोसाइटी जो होती है हमारी, ठीक है, कि सोसाइटी हमें जो है कई बार डिमोटिवेट करती है कि यार आपकी हुँ, नौकरी हुँ, चले गई,
यार आप उस नौकरी से छूट के यहाँ आ गए, फिर आप फिर बैंगलोर में जाते हो, फिर आप बस के धक्के खाते हो। इसके बारे में एग्ज़ैक्टली। बताइए, जो हमारे जो जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी उनको, कि इन सब हुँ, चीज़ों को हुँ। कैसे ओवरकम किया जाता है? आई कैन टोटली रिलेट टू इट। तो मतलब जब मेरी जॉब छूट गई थी, तो मैं भी जब घर पे थी तो मुझे मतलब रिलेटिव्स यही बोलते थे, "अब जॉब छूट गई, कुछ देखी, नहीं देखी, कहाँ रिज़्यूमे डाली?" मतलब घर वाले होते हैं ना ऐसे कि पुराने मतलब पुराने जो लोग होते हैं, तो वो यस। लोग ऐसे ही बोलते हैं, "रिज़्यूमे कहाँ? रिज़्यूमे डाले" एंड दे डोंट नो कि मैं डेली 100 टू 150 कंपनीज़ में अप्लाई कर रही हूँ ऑलरेडी। हाँ, वो ये तो बस बहुत लैपटॉप खोल डिफ़िकल्ट के बैठ होता है। जाते हैं बच्चे, यही सोसाइटी बोलती है, राइट? एग्ज़ैक्टली। तो लैपटॉप ओके। खोल के बैठ गए, गेम खेल रहे होंगे, मूवीज़ देख रहे होंगे, राइट? तो अगर हम फ़ोन पे भी रो रहते हैं, तो भी पेरेंट्स का यही कहना रहता है कि ये तो दिन भर फ़ोन पे घुसी रहती है, बट दे डोंट नो कि मैं लिंक्डइन और नौकरी पे जॉब अप्लाई कर रही हूँ। ये राइट। सभी के साथ होता है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। तो मैं बस यही एक चीज़ थी मेरी कि मैं बहुत मोटिवेटेड थी। मुझे दुनिया की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था बिकॉज़ मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंट इतना था कि अगर एक गई है, तो दूसरी ज़रूर आएगी। अगर एक मिल सकती है तो दूसरी भी मिल सकती है, राइट? एंड इफ पीपल आर गोइंग विथ ऑन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में अगर वो जा सकते हैं तो आई व्हाई आई कांट गो? क्योंकि एक चीज़ होती है एजुकेशन अगर आप बीएससी बैकग्राउंड से हो, बीई बैकग्राउंड से हो, एक एक्सपीरियंस मिल जाने के बाद इट डज़न्ट मैटर। स्किल्स मैटर द मोस्ट। तो ये राइट। चीज़ मेरी थी कि मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा और पढ़ते-पढ़ते मैंने मतलब वही जॉब लिया। सो सिया, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आप जो अभी करेंटली वर्क कर रही है, उसमें आपका यहाँ पे हुँ। एक्चुअल में वर्क क्या करना होता है? आपका डे टू डे लाइफ जो है वो क्या यहाँ पे जो है आपको वर्क करना पड़ता है? ओके, तो जब मैं फ्रेशर थी, मैंने जब स्टार्टअप जॉइन किया था, तो वहाँ पे मतलब मैं सिर्फ़ पाइथन और एसक्यूएल पे ही वर्क करती थी। पर करंटली आई एम वर्किंग एज़ अ डेटा साइंटिस्ट सो मैं अभी मुझे काफ़ी काम होता है मतलब इतना काम नहीं होता है, पहले बहुत काम होता था। अभी तो बहुत कम काम होता है क्योंकि वी लर्न थिंग सो इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। राइट। तो अभी करंटली आई एम वर्किंग ऑन अज़्योर डेवऑप्स एंड एसक्यूएल, पाइथन, स्नोफ्लैक तो मैंने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी सीख चुकी है, तो अभी इतना हार्ड नहीं है। अ, उन चीज़ों को मैंने ऑलरेडी ग्रैब कर चुका है। स्लो लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग व्हाट आई कैन से। तो जस्ट स्टार्ट सो मतलब अभी वी हैव आपको टू स्टार्ट। सो अभी आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, या फिर आपको ऑफिस या वर्क फ्रॉम ऑफिस जाना होता है? आप अभी बैंगलोर में? नहीं, मैं करंटली आई एम इन माय होम टाउन मैं अपने ओके। होम टाउन में ही हूँ। पुणे ओके। पे हूँ मैं बट मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया है। बिकॉज़ टेक्निकल वर्क ऐसा रहता है कि घर से भी काम कर सकते हैं। ओके। कुछ ऑपरेशन काम ऐसा रहता है कि आपको ऑफ़िस जाना ही होता है। ओके। लेकिन टेक्निकल का ऐसा तो रहता है कि ऐसे आप घर से भी तो काम कर ऐसे सकते फील्ड हैं। में बहुत सारे लोग, खासकर लड़कियां आना चाहती है, जो अपने टाइम अपनी फैमिली को और अपना वैल्यूएबल टाइम अपने होम टाउन में रह के अपने पेरेंट्स को दे सके। बहुत सारे ऐसे लोग होते हुँ, हैं। तो उसके बारे में राइट, बताइए थोड़ा, डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट की फील्ड में कितना टाइम हमको वर्क फ्रॉम होम कंपनी एक्चुअल में अलाउ कर देती है, क्योंकि हर कंपनी की तो अलग अलग पॉलिसीज होती है। लेकिन राइट, राइट, आपका राइट। पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताइए प्लीज। ओके। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा था कि आजकल कंपनीज़ वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रही है। दैट इज़ द फैक्ट। तो आजकल नहीं दे रही है तो अगर आप उनसे बोलते हो कि आपको हेल्थ इश्यूज़ है या फिर कोई और इश्यूज़ है, तो कुछ-कुछ कंपनीज़ ऐसी होती है कि दे अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम और वो हमको वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं, राइट? और आजकल तो ऐसा है कि हाइब्रिड मोड आ गया है या फिर रिमोट मोड आ गया है, तो उसकी वजह से हमको वर्क फ्रॉम होम मिलने की अपॉर्च्युनिटी बहुत कम रहती है। लेकिन अगर आपकी डिपेंडेंसी है कंपनी में कि आप मतलब आप बहुत ही वैल्यूएबल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और आपको बहुत उस चीज़ सिर्फ़ उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको ही पता है। तो एट दैट टाइम कि मतलब चांसेस होते हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। राइट। इसका ये या मतलब है कि हमारी जो वर्किंग लाइफ है और हमारी जो प्रोफेशनल और जो पर्सनल लाइफ है, दोनों की दोनों यहाँ पे बैलेंस हो पाती है इस फील्ड में, राइट सिया? राइट, 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 राइट। दैट्स सो ट्रू। राइट सिया। सो सिया, आपने हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला और इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, जिसके कारण आपको जो है हमारी तरफ से बहुत ही मैनी मैनी थैंक्स। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच सिया। Okay, yeah, yeah. Thank you so much and best of luck for your future who all are watching this video and thank you so much. Thank you so ओके। much to provide me this opportunity. ओके, थैंक यू वेरी मच सिया।